भी आप देखो सनातन धर्म पे वो बोलते हैं, कांग्रेसी सिर्फ उनके सनातन धर्म के खिलाफ बोलने का ही काम है। और उस महाकुंभ के लिए भी अगर कांग्रेसी और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी बयानबाजी करते हैं तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ तो निश्चित ही है। वरुण जी, एक बात बोलूं आपको, भाजपा जिम्मेदार नहीं है कांग्रेस मुक्त भारत के लिए। कांग्रेसी अपने गलत बयान के लिए खुद जिम्मेदार हैं कि भारत को वो कांग्रेस मुक्त करे। गंगा नहाने से क्या सारी समस्याएं दूर हो जाएगी? ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर से एक बार हिंदुत्व के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करती दिख गई है कांग्रेस। और ये अनर्गल बयानबाजी जो है वो कांग्रेस को कहां लेकर जाएगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता, लगातार आरएसएस के साथ काम करती हुई और हिंदू धर्म के लिए काम करती हुई सरिता मित्तल जी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ऐसी बात कर दी है जो हिंदुत्व विरोधी है, भरसक हिंदुत्व विरोधी है। कहते हैं कि गंगा नहाने से क्या होगा, परेशानियां दूर हो जाएगी क्या? इस स्टेटमेंट को कैसा देखती हैं आप? वरुण जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब एक श्लोक से देना चाहूंगी। काका कृष्णा पिका कृष्णा का भेद है कृष्ण काका पिका। वसंत ऋतु प्राप्ते काका काका पिका पिका। मतलब कि जब भी आप देखो सनातन धर्म पे वो बोलते हैं, कांग्रेसी सिर्फ उनके सनातन धर्म के खिलाफ बोलने का ही काम है, तब उनकी और सच्चाई का पता चलता है और हिंदू धर्म की ताकत का पता चलता है कि हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ताकत है क्या। और वो उनसे सबसे पहला सवाल करो, वो किस देश में रहते हैं, कौन से देश के नागरिक हैं? वो भारत के ना, भारत माता, जिसको मतलब पूरा देश माता की संज्ञा दिया हुआ है ऋषि मुनियों का, सनातन धर्म का वो भारत देश, जो उसके ऊपर वो उंगली उठाते हैं। आज जिस सनातन धर्म को भारत ही नहीं विदेशों में भी मानते हैं, अभी इतने 144 साल बाद इतना बड़ा महाकुंभ का आना, मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ। एक दिन में 10 करोड़ लोग 10 करोड़ लोग आ रहे हैं और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उस पीरियड में हूँ कि मेरे सामने एक महाकुंभ का आना। और उस महाकुंभ के लिए भी अगर कांग्रेसी और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी बयानबाजी करते हैं तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ तो निश्चित ही है। और ये भाजपा ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये किसको खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं? कांग्रेस में जितने भी जुड़े हुए हैं कांग्रेसी हैं, उनको ना सनातन धर्म से मतलब है, ना भारत से मतलब है, ना किसी पार्टी से, ना वो मंदिर से भी, उन्हें भगवान से भी मतलब नहीं है, मंदिर से नहीं। उनको सिर्फ एक परिवार को खुश करना होता है। जैसे हम अपने दैनिक दिनचर्या में मंदिर जाते हैं, अपने भगवान जी को प्रार्थना करते हैं, उनकी दिनचर्या शुरू होती है एक परिवार के घर पे जाके घंटी बजाना, वहां उनके चरण चुंबन लेना, उनकी चाटुकारिता करना और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना। यानी कि इटली को खुश करने में लगे हैं, भारत को भूल रहे हैं। वो धरती जिसने आपको पैदा किया, आप उसे भूल रहे हैं, उसकी संस्कृति को भूल रहे हैं, गंगा मैया पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्हें हम गंगा मैया, भारत माता बोलते हैं। उनके खिलाफ कभी राहुल गांधी, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे एक के बाद एक बयान लेकर आते हैं। इस तरह के बयान कांग्रेस को कहां लेके जा रहे हैं? ये कांग्रेसी जो चुनाव आते हैं ना, चुनावी हिंदू कांग्रेसी है। जब चुनाव आते हैं तो अगर इनको सनातन धर्म से इतनी ही दिक्कत है तो चुनावों के समय जनेऊ क्यों पहनते हैं, क्यों हिंदू धर्म का तिलक लगाते हैं, उसकी घंटा बजाते हैं, हम हिंदू हैं। और जैसे मैं खत्म हिंदू धर्म के लिए वो गलत बयानबाजी पे उतर आते हैं। राम मंदिर के साथ भी क्या? राम मंदिर के साथ भी यही किया। अब मैं कहती हूँ गंगा मैया के लिए, जिस गंगा मैया के लिए हम चरण पखारते हैं और उसकी इतनी पूजा अर्चना करते हैं, आज एप्पल
के मालिक स्टीव जॉन, उनकी एक्स वाइफ अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म को अपना रही हैं, और कितने लोग बाहरों से इस कुंभ में नहाने आ रहे हैं। अरे पाप धुल जाते हैं गंगा हाँ। जल से, हमारे क्रियाक्रम से लेकर हर चीज में गंगा जल गंगा का में ही। इस्तेमाल होता है। और हाँ। ये गंगा गंगा के आज कोई भी घर से जाता है या किसी घर में मृत्यु हो जाती है, हम बाहर से आते हैं, हमारा सबसे पहला शब्द क्या होता है? पहले इनके ऊपर गंगा जल छिड़क दो, तब इनको अंदर आने दो। आज वो उस गंगा जल के लिए क्या उनके घर में नहीं होते क्या ये सब चीजें? बहुत बड़ी बात उठाई है मैम ने कि वो गंगा जल जो हर रीति रिवाज में शुद्धता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप कहते हो उस गंगा जल से क्या होगा? और मल्लिकार्जुन खड़गे तो मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे राजस्थान के भी एक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जी। जिनका नाम गोविंद सिंह डोटासरा है। वो कहते हैं कि ये भाजपा वाले गांधी परिवार से डरते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? गांधी परिवार से और भाजपा के डरेंगे? तो भाजपा के लोग तो उनके लिए कोई ऐसी गलत बयानबाजी नहीं करते, वो तो अपने धर्म को मानते हैं। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस धर्म के हम देश में हम रहते हैं, उस धर्म के लिए हम क्यों सुनेंगे? मुझे ये लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कांग्रेस मुक्त भारत पे बात होने लगी, उस बात से कहीं न कहीं उत्तेजित होकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। वरुण जी, एक बात बोलूं आपको, भाजपा जिम्मेदार नहीं है कांग्रेस मुक्त भारत के लिए। कांग्रेसी अपने गलत बयान के लिए खुद जिम्मेदार हैं कि भारत को वो कांग्रेस मुक्त करे। ये बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरह से ये अनर्गल बयानबाजी मल्लिकार्जुन खड़गे, गोविंद सिंह डोटासरा, कभी कभी राहुल गांधी, और ये लगातार करते आ रहे हैं, इन गैर गलत बयानबाजियों की वजह से और हिंदुत्व को लगातार नुकसान पहुंचाने की वजह से कांग्रेस आज जिस स्थिति में वो है। मैडम ने शुरुआत एक श्लोक के साथ की जिसका तात्पर्य भी यही है कि अब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, सब कुछ सामने आ गया। क्या आपको लगता है अब वो बसंत आ चुका है बिल्कुल, जब वो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो बिल्कुल। चुका अभी आपने कोरोना में पीछे देखा था कि हमारे सनातन धर्म को सब कितना मानने लगे, चाहे वो हाथ जोड़ने से लेके हो, चाहे घर में आने के बाद जो हम पहले कोई भी घर पर आता था हाथ और मुंह धोकर घर के अंदर प्रवेश करते थे। आज योगा दिवस जो भारत से चला है, आज अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस जो मोदी जी ने है? चलाया, लोगों को समझ में आ गया कि सारी पीड़ाओं का हल योगा में ही है। और सारी पीड़ाओं का हल योगा में है। और हमारे जितने भी हमारे जो भी हम काम करेंगे वो सब सनातन धर्म में है। तो मैं तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, उनकी एक्स वाइफ हिंदू धर्म को क्यों अपनाती? उनको तो एक परिवार को पूजना। अरे मैं बहुत एक आपके सवाल से हटके बोल रही हूँ कि अगर भाजपा ही जिम्मेदार है तो ये सोनिया जी के लिए एक बात बोलती कि वो इतनी अमीर कैसे हुई? कहाँ से आता है पैसा? पैसा आ कहाँ से रहा है कि वो आज पूरे विश्व में सबसे अमीरों में शुमार हो गई। यहाँ हमारे घर में अगर एक दिन हम काम ना करें तो हम शाम को सोचने लग जाते हैं कि कल के लिए पैसा आएगा कहाँ और से? यहाँ बिना धंधे के उनका बिजनेस क्या है आज तक यही नहीं पता चला। क्या बिजनेस है? क्या भारत के विकास का पैसा वो अपने स्विच अकाउंट्स में भर रही है और फिर नाम लगाती है कि भाजपा के लोग विकास नहीं होने दे रहे। ये वो गंभीर मुद्दा है जिस मुद्दे पर बोलने के लिए कांग्रेसी तो कतराते हैं, पर सरिता मित्तल जी ने बहुत तरीके से ये बात रख दी है कि क्यों इस परिवार का चरण चुम्बन किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास वो पैसा है जो भारत से ही एक तरह से लूटा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कुछ और अंग्रेज आए और वो भारत को इस तरह से लूट के गए। असल में अब जाकर उनसे निजात पाया जा रहा है और वो ये निजात पाने की प्रक्रिया चल रही है। मैडम, आपने हर मुद्दे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से उठाया और शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को इससे कड़क और इससे करारा जवाब और मिल ही नहीं सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।